Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. Its average speed is option A 2v by 3, option B 4v by 3, option C 3v by 4, option D v by 3. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of average speed. So average speed basically it is defined as the total distance upon the total time. ठीक है ना? तो ये बेसिक डेफिनेशन के साथ वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. तो हमें गिवन है कि एक व्हीकल है जो कि हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v. तो अगर हम मान ले कि ये उसका ट्रैक है जिस पर ट्रैवल कर रहा है, सो फॉर फर्स्ट हाफ इट इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v, फॉर सेकेंड हाफ इट इज ट्रैवलिंग विद 2v, राइट. और अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें डिस्टेंस तो इट विल बी, अगर हम पूरा डिस्टेंस d मान रहे हैं तो ये भी d बाई 2 है एंड ये भी d बाई 2 है. यही बोला गया, हाफ द डिस्टेंस विद v एंड अनदर हाफ विद 2v. द एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस तो d है, स्ट्रेट अवे हम देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज d. तो वी कैन राइट एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी d अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल टाइम विल बी, अगर हम देखें तो a से b के लिए और b से c के लिए टाइम अलग अलग होगा. तो a से b के लिए अगर हम टाइम मान ले लेट्स से t1 और b से c के लिए हम टाइम मान ले t2, सो इट विल बी t1 प्लस t2. अब t1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज d बाई 2 इंटू v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. तो t1 मिल जाएगा. सिमिलरली इसके लिए हम क्या लिखेंगे, d बाई 2 इंटू 2v, यानी कि नीचे हो जाएगा 4v. आई होप ये समझ में आया होगा 4v कैसे हुआ. d बाई 2 तो डिस्टेंस है और स्पीड कितना है 2v, तो d बाई 2 इंटू d बाई 2 अपॉन 2v, तो ये हो जाएगा d बाई 4v. सो इसको अगर हम देखें तो dd कैंसिल किया जा सकता है फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड ये बचेगा हमारे पास 8v स्क्वायर divided by 6v. So finally it comes out to be 4 by 3v. So this is the answer for the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.